हम कक्षा 8 की प्रश्नावली तीसरी शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था, त्रिभुज पढ़ा था। मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर हम नेट एकदम अच्छी सी त्रिभुज की शेप बनाएं, तीनों भुजाएं बराबर करें और तीनों कोणों को बराबर देखें, तो ये हमारे पास कितना आता है, 60-60 डिग्री के कोण आते हैं। और इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 180 डिग्री आता है। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। वैसे ही हमने त्रिभुज देखा था, चतुर्भुज देखा था। चतुर्भुज ऐसा बनता है एकदम पूरा डिब्बे टाइप में, तो ये सारे 90-90 डिग्री के कोण आते हैं। इन चारों को हम जोड़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री हमारे पास इनके कोणों का योग आ जाएगा। अब कल जैसे कि मैंने बताया था, ये तो एकदम पूरा चौकोर है, भुजाएं तो 4 है ही इसमें, पर पूरा चौकोर है, तो 90-90 के हिसाब से हमने इसका मान निकाल लिया 360। पर नेक्स्ट आपका जो छठा क्वेश्चन है, बाकी के अदर हम बाद में करेंगे, पर हम अभी देखते हैं इनमें मान निकालना। तो छठा जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें देखो ये चतुर्भुज है, क्योंकि एक भुजा, 2, 3 और 4 भुजाएं तो 4 है, पर ऐसी शेप नहीं है पूरी चौकोर एकदम से। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस चतुर्भुज से मतलब है। चारों कोणों का योग कितना आना चाहिए हमारे पास, तो 360 डिग्री। इसके हिसाब से इसने बोला है कि जो बचा हुआ तीसरा चौथा कोण है उसका आप वैल्यू ज्ञात करो। एक तो दे दिया 50 डिग्री का, कोई ज़रूरी नहीं है सारे 90-90 के हों, हमने तो एक आइडियल शेप बनाई है, ऐसी शेप जिससे हम चारों कोणों का योग ज्ञात कर पा सकते हैं आसानी से। तो हमने ये देखा, एक 50 डिग्री का है, दूसरा 130 डिग्री का है, तीसरा 120 डिग्री का है, चौथा हमें पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चौथे का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने जो आइडियल चतुर्भुज बनाया था उसके हमारे कोणों का योग कितना था, 360 था। कैसे था देखो, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसे करके हमने निकाल लिया था यहाँ पे 360 डिग्री। डिट्टो हम ऐसा इसमें करेंगे कि हमें क्या करना है, इन चारों कोणों को जोड़ना है। पहला कितना है, 50 डिग्री, प्लस दूसरा है 130 डिग्री, प्लस तीसरा है 120 डिग्री, प्लस चौथा है x डिग्री। जो दे रखा है वैसा का वैसा लिखना है, x की जगह y नहीं लिखना, और अपनी कुछ जानी नहीं है, x लिख रखा तो x लिखना है। चारों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि आइडियल शेप ऐसे ही कहती है कि शेप कैसी बनाओ, कोणों का योग सदैव 360 ही आएगा। आप अपने मन से घर पे करके देखना, एक ऐसी शेप बना देना, ऐसे कोण बना देना, यहाँ पे कोई भी 60 और ऐसे बना देना। तीसरा कोण आपको, जो चौथा कोण है, उससे आपको वैसे ही मोड़ना पड़ेगा जितना कि 360 योग हो जाए उनका, अदरवाइज ये चतुर्भुज पूरा बनेगा ही नहीं। तो ये हमने देख लिया, ऐसा करके 360 आना चाहिए योग। इसको जोड़ सकते हैं हम इसमें, इसको जोड़ सकते हैं इसमें, x को नहीं जोड़ सकते तो x को ऐसा कैसा लिख देना। इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं 120 में कितना जोड़ना है, 130, 130 में कितना जोड़ना है, वापस से 50 जोड़ते हैं, 50, 5 और 5, 10 का 0, हाथ से लगी 1, 3, तीनों कोणों का योग कितना आ गया, बंद हो गया, तीनों कोणों का योग हमारे पास 300 आया। तो 300 हमने यहाँ लिखा, 300 डिग्री, इन तीनों को साथ में जोड़ के कितना लिख दिया, 300, बचा ये प्लस x डिग्री। प्लस माइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इनको जोड़ के एज इट इज़ यहाँ लिखना है, प्लस x हो उसे ऐसे लिखना है, बराबर है तो बराबर लिख दिया, 360 डिग्री है तो 360 डिग्री लिख दिया। ओके, अब जैसे कि हमने पहले प्रश्नावली में पढ़ी है, ये एक चरों वाली समीकरण मतलब सरसमीका काय की समीकरण बन गई है। हमें यहाँ पे x की वैल्यू, मतलब जो चौथा कोण है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बिना x वाली संख्या है उससे एक साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो करेंगे x डिग्री तो ऐसा कैसा, बराबर पहले से क्या था 360 डिग्री, अब इधर से 300 उधर जाएगा जो कि प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 360 डिग्री, और सॉरी 300 डिग्री, 360 डिग्री में से हमें 300 डिग्री घटाना है, तो सीधा सीधा पता चलता है 60 डिग्री आएगा। अतः जो चौथा कोण बचा है हमारे पास, उसका वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। देखो वापस देखते हैं, कैसा भी चतुर्भुज हो
हमें क्या करना है, तीनों कोणों का या चार कोण जितने भी हमें दे रखे हैं, चारों कोणों का योग 360 आना चाहिए। हमें 3 दे रखे थे, तीनों को जोड़ लिया, चौथे को नाम x दे दिया, उसे भी साथ में जोड़ लिया। फिर तीनों को जोड़ा तो 300 आया, एक और जोड़ा इसमें x डिग्री और 360 डिग्री लिख दिया बराबर में, इधर को 300 को उधर भेज दिया, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। अब हमारे पास जो दूसरा चतुर्भुज है उसमें देखो, आप बोलोगे कि दीदी हमें तो एक ही कोण हमें ज्ञात करना होता है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ आता है, इसकी में तो एक का नहीं दे रखा, दूसरे का भी नहीं दे रखा, सिर्फ 2 के वैल्यू दे रखे हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर आपको ध्यान है तो भी ठीक है, नहीं ध्यान है तो आज हम पढ़ते हैं कि एक जो सरल रेखा, मतलब एक जो सीधी रेखा होती है, उस पे जो कोण होते हैं सारे, वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अगर आप चंदे को, जैसे आप चांद डी बोलते हो, उसे पकड़ना, उसे एकदम सीधा रखना, ऐसे रखोगे तो मतलब यहाँ से हमारे कोण शुरू होते हैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये वाला होता है एकदम बीचों बीच सीधा। फिर इधर से आते हैं वापस 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे करके इधर भी कितने होते हैं, 90। यहाँ पे 10, 20 ऐसे शुरू होते हैं, तो 90 और 90 हमारे मिलके कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 180। तो जो सरल रेखा होती है उस पे सदैव कोण कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो ये हमारी सरल रेखा है, इस पे कोण कितना बनना चाहिए, कायदे से 180 का पूरा बनना चाहिए ना। अब हमारे पास ये इधर वाला कोण, जैसे कि डिब्बा बना के दे रखा है, डिब्बे का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, जैसा कि हमने चतुर्भुज में बनाया था ऐसे करके। इसमें तो मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे डिब्बा ही क्यों बनाया, क्योंकि डिब्बे से ही हमें पता चल जाता है कि वो कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इधर वाला 90 का है और ये पूरा 180 का है, तो बचा हुआ कितना आएगा, 90 का ही आएगा ना, क्योंकि 90 और 90 मिलके तो 180 बनेंगे। अतः हमें यहाँ पे ये पूरा डिसाइड हो गया कि ये 70 का है, ये 60 का है, और ये वाला बचा हुआ जो कोण है इधर वाला, ये 90 डिग्री का है। क्यों, वापस सुन लो, क्योंकि ये 90 का था भार और पूरे एंगल का होता है 180 डिग्री। 90 में 180 में से 90 इधर वाला घटा दिया तो इधर वाला कितना बचा, वापस से 90 डिग्री। अब वही बात, समीकरण बना लेना, 1, 2 और 3 और चौथे को जोड़ लेना, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितने आने चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आने चाहिए, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 360। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, एक x को ऐसे कैसे रखेंगे, 9 और 6 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 22, 120 डिग्री प्लस x है तो x ऐसे कैसा बराबर 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर छोड़ेंगे, बाकी बचा जो 360 उधर था ही पहले से, 220 को उधर भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा 220 डिग्री। वापस से देख लो, 90 में 60 जोड़ेंगे 150 आएगा, 150 में 70 जोड़ेंगे तो 160, 170, 180, 190, 200, 210 और 220, ये आ गया आपका। फिर इसमें 360 में से 220 आप घटाओगे तो 8 और 6 से 12, 13, 14, 140 डिग्री का ये आपके पास कोण आएगा। अतः देख लो, 360 में से 220 घटाओगे तो 140 आएगा। अतः जो ये बचा हुआ जो कोण है हमारे पास, ये कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन खत्म हुए। हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 3 दे रखे हों तो दूसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चौथे की। अगर 2 ही दे रखे हैं, तीसरे वाले में हिंट दे रखी है